नमस्कार। धोरण 5 विषय हिंदी पाठ 4 अपनी अपनी सोच। तो आज આપણે હિન્દીની અંદર પાઠ 4ની ચર્ચા કરવાની છે। अपनी अपनी सोच જે એક ચિત્રપાઠ છે અને ચિત્રના આધારે આપણે એના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયની ચર્ચા કરવાની છે। તો તમારા પુસ્તકને ખાસ ખુલ્લું રાખજો જેથી કરી અને તમે સ્પષ્ટ તેને જોઈ શકો અને ચિત્રનું વર્ણન એ તમે નિહાળી શકો અને એના આધારે એના પ્રશ્નોના જવાબ તમારે આપવાના થશે। તો હવે આપણે ચર્ચા કરીશું। पाठ 4 सोच अपनी अपनी। तो यहाँ पर एक सुंदर दृश्य हमको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक गांव का चित्र दिखाई दे रहा है और इस गांव में बहुत सारे पर्वत भी दिखाई दे रहे हैं और सुबह का दृश्य हमको दिखाई दे रहा है। सूरज निकला हुआ है, आसमान में चिड़िया आसमान में उड़ रही है। जो गाय चराने वाले हैं चरवाहा, वह भी हमको चित्र में दिखाई दे रहे हैं। वह गाय अपनी गायों को चरा रहे हैं और एक चरवाहा अपने हाथ में लकड़ी लेकर जा रहा है और साथ में एक कुत्ता भी जा रहा है। और जो पर्वत है, जो पहाड़ है, उनके पीछे उनके आगे यहाँ पर 5 घर भी दिखाई दे रहे हैं और एक मंदिर भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो पताका दिखाई दे रही है मंदिर की, और यह मंदिर है। और मंदिर के पास में 2 नारियल के बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं। इसके सिवाय हमको 2 लड़कियां और एक लड़का, 3 बच्चे बगीचे में दिखाई दे रहे हैं जो तितलियों को पकड़ रहे हैं। ऐसा हमको चित्र के आधार से हमको दिखाई दे रहा है। तो इन चित्र के आधार पर हमको अभ्यास और स्वाध्याय के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? तो सूरज निकलने पर पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। वह अपने खुराक की तलाश में वह कहीं जा रहे होंगे। चरवाहा क्या कर रहा है? तो कि चरवाहा गायों को चरा रहा है। नारियल के कितने पेड़ हैं? तो नारियल के हमने चित्र में देखे 2 पेड़ दिखाई दे रहे हैं। चित्र में घर कितने हैं? तो चित्र में 5 घर है। बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? बच्चे बगीचे में तितलियां पकड़ रहे हैं। चरवाहे के हाथ में क्या है? चरवाहे के हाथ में एक लकड़ी है, जो लठ कह सकते हैं। तो बड़ी सी एक लठ उनके हाथ में है। यह आपको अपनी सोच के आधार पर यह अभ्यास लिखना है। प्रश्न 2, सोचकर बताइए चरवाहे क्या सोचते होंगे? सूरज निकलने पर क्या क्या होता है? तुम बगीचे में होते तो क्या करते? कुत्ता क्या सोच रहा होगा? तो इन चारों का जवाब आपको अपनी सोच लगाकर देने हैं और नोटबुक में आपको यह अभ्यास और स्वाध्याय लिखना भी है। तीसरा प्रश्न है, चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर चित्र है, पहला चित्र है तो कि यहाँ व्यापारी क्या ले जा रहा है? तो हम देख सकते हैं व्यापारी अपने सिर पर एक टोकरी रखी हुई है और उसमें कुछ टोपियाँ लेकर जा रहा है। यहाँ पर चित्र है, व्यापारी टोकरी कहाँ रखता है? तो चित्र में दिखाई दे रहा है
एक पेड़ है और पेड़ के नीचे टोकरी को रखता है। पेड़ के ऊपर कौन है? तो हम देख सकते हैं पेड़ के ऊपर बंदर दिखाई दे रहे हैं। बंदरों ने टोपियों का क्या किया? तो जो बंदर थे, हम देख सकते हैं जो बंदर थे वह पेड़ से उतरते हैं। जो व्यापारी था वह पेड़ के छांव में सो जाता है, सोया हुआ दिखाई दे रहा है। तब बंदर पेड़ से उतरकर टोपियों को अपने साथ पेड़ के ऊपर ले जाते हैं और वह अपने सिर पर उस टोपियों को पहन लेते हैं। और जब इस चित्र में दिखाई दे रहा है, तो जब व्यापारी उठता है तो देखता है तो बंदर के सिर पर टोपियाँ दिखाई दे रही है। व्यापारी ने क्या किया? तो जो व्यापारी था बहुत बुद्धिमान था, उसने अपने सिर से टोपी को उठाया और जमीन पे उनको रखता हुआ दिखाई दे रहा है। बंदरों ने टोपियाँ क्यों फेंक दी? तो जब व्यापारी ने अपने सिर से टोपी को जमीन के नीचे रखी, तब बंदरों ने भी वैसा ही किया जैसा व्यापारी ने किया था। व्यापारी क्या कर रहा है? तो जब बंदरों ने टोपियाँ पेड़ से नीचे फेंक दी, तब व्यापारी टोकरी में सभी टोपी को इकट्ठा करके वह दिखाई दे रहा है। प्रश्न 4, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। तो આપણે આ चित्र છે, यहाँ पर एक सुंदर बगीचे का चित्र है और इस चित्र में 2 बच्चे खेल रहे हैं और इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है उनका वर्णन आपको करना है और 5 वाक्य आपको लिखना है चित्र के आधार पर। तो इस तरह पाठ 4 अपनी अपनी सोच उनका अभ्यास और स्वाध्याय पूर्ण होता है। तो सुंदर अक्षरों में आपको यह गृह कार्य अपनी नोटबुक में लिखना है। तो अस्तु।